दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 हीरोन का सूत्र पढ़ाने के लिए दोस्तों हम जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में कितने फॉर्मूला यूज होना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, जब त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी दी गई हों। क्या दोस्तों, कोई सा भी त्रिभुज हो, इस तरीके से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दे रहे हों। मान लो भुजा ए इसको मानो, भुजा बी इसको, भुजा सी इसको, इन तीन भुजाओं का मान आपको दे रहे हों, तब आपको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ता है उसका छेदफल निकालने के लिए। तो दोस्तों, छेदफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। क्या दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इससे आप पहले S का मान निकालिए, फिर S का मान निकालने के बाद आप हीरोन का सूत्र लगाइए। इसको आप हीरोन का सूत्र बोलते हैं। हीरोन का सूत्र मीन्स क्या होता है? हीरोन का सूत्र बराबर रूट के अंदर S, कोष्टक के अंदर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इधर पर सबके बीच में क्रॉस है, यानी कि गुणा का निशान है। तो S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये आपका हीरोन का सूत्र कहलाता है। इस सूत्र को लगाने से पहले आपको S का निकलना पड़ता है, और S का मान जैसे निकल जाए फिर आप इस फॉर्मूला में रखें, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो। कितना दोस्तों? एक कोण 90 अंश। मान लो ये 90 अंश का कोण, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा कहलाती है काण, जी कहलाता है आपका आधार, ए कहलाता है आपका लंब। तो आपके सवाल में आधार और ऊंचाई दे रहे होंगे, तब आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 क्रॉस भुजा स्क्वायर। कभी कभार ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? जहाँ ए बराबर भुजा है, क्या है? भुजा, यानी कि ये भुजा को अपने ए से, समबाहु का मतलब होता है तीन भुजाएं बराबर, यानी ये मान ली हमने तीनों भुजा, ठीक है ना। तो इतने फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 10 में यूज करना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं सेकंड नंबर का सवाल है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? परिमाप। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें। क्या बना लेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज का परिमाप आपको पता होना चाहिए कि पहली भुजा आपकी ए है, दूसरी भुजा आपकी ए है, तीसरी भुजा आपकी ए है। हमने ए क्यों माना तीनों भुजाओं को? इसलिए माना क्योंकि उनने कहा है समबाहु। समबाहु का अर्थ होता है तीन भुजाएं बराबर। तो तीनों भुजाएं बराबर का मतलब है ए। लो अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। बटे में नहीं, बटे में कुछ नहीं, ओनली तीनों भुजाओं का योग करना है आपको। तो त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है आपको? 60। क्या दे रहे हैं? 60। और बराबर तीनों भुजाओं का योग में ए। तो ए प्लस
ए, तो ए को आप 3a लिखेंगे बराबर में 60। 3 से अब 60 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 20 बराबर a। तो a का मान क्या आ गया है 20 आ चुका। अब हमें निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। ए आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप मान रखिए तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान क्या रखा? 20 का वर्ग। अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √3/4 इंटू 20 का वर्ग आपका कितना होता है? 400। कितना होता है? 400। 4 से अपन 400 काटेंगे तो 100 बार कटेगा। 100 का गुणा अपन √3 में करें तो 100 √3। और भुजाएं आपकी काय में थी? मीटर में थी। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा मीटर स्क्वायर। जी आ गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम विकल्प से चलेंगे तो ऑप्शन नंबर का क्या आ गया? इसमें चौथा नंबर है इसका ऑप्शन 103। ठीक है ना? इस तरीके से आपको करना है। तो कैसा किया? सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज का मतलब 3 भुजाएं बराबर। तो हमने मान ली कि त्रिभुज की भुजाएं तो ए हैं। क्यों माना ए? क्योंकि इसका परिमाप दे रहा है। परिमाप का मतलब होता है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो ए तीनों को जोड़ा तो ए हो गए। परिमाप त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर। तो हमने 60 रखा, 3 से 60 को काटा 20 बार, ए का मान आ गया आपका 20। अब समबाहु ए मतलब का ये भुजा निकल आई आपकी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसा ए की जगह पर मान रखो 20, तो √3/4 इंटू ए की जगह पर 20, तो 20 का वर्ग। 20 का वर्ग किया हमने बताया 400। 4 से 400 काटो तो कितनी बार? 100 बार। बराबर कितना आ गया आपके पास? 100। विकल्प चौथा सही है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर रखते इस तरीके से। ठीक है ना? तो आपका दूसरा सवाल हो चुका है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर लंबाइयों की हैं, तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है इस तरीके से, आप कैसा भी त्रिभुज बना लें। त्रिभुज आपका ए है 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। यानी कि पहली भुजा माने हम ए बराबर 56 सेंटीमीटर, बी बराबर 60 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लें 52 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी 3 भुजाएं दे रहे हैं। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब हमारे पास 3 भुजाएं दी गई हों, अलग अलग भुजाएं हों, तब हम हीरोन का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? हीरोन का नियम। अब हीरोन का नियम लगाने से पहले सबसे पहले हमें एस का मान निकालना है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान आपका कितना है? 56। बी का मान कितना है आपका? 60। सी का मान कितना है आपका? 52। बटे में कितना है? 2। तो आपका एस का मान निकलेगा। इन सबको जोड़ो, 6, 0 और 2 कितने हो गए? 8। 5, 5 10 और 6 16 बटे में 2। 2 से आप इसको डिवाइड करो, 2 8 16, 2 चौके 8।
तो एस का मान आपका कितना आ गया 84। कितना आ गया आपका 84। अब आपको हीरोन का नियम लगाना है। क्या लगाना दोस्तों? हीरोन का नियम। हीरोन का नियम आपका क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या है अपना एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर एस का मान रखें यहाँ पर। एस का मान आपका कितना आया? 84। कितना आया दोस्तों? 84। तो 84 माइनस ए का मान आपका कितना है? 56 गुणा एस का मान 84, बी का मान कितना है आपका 60, एस का मान कितना है 84 और सी का मान कितना है 52। अब आप इसको सॉल्व करें। चौरासी में से 56 घटाओ, कितने घटेंगे? 4 में से 6 तो घटा नहीं पाएंगे, तो 14 में से 6 का कितने बचे? 8। और इधर कितने बचे? 7। 7 में से 5 के कितने बचे? 2, यानी कि 28। यहाँ पर हम क्रॉस लगा सकते हैं ऐसा। 84 में से 60 घटाओ तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 कितने बचे? 2, 24 हो गए। इसको घटा दो, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 32। अब इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है ऐसे कि इनके रूट से बाहर निकलना है संख्या। तो हम कैसे करेंगे इसको? 84 के इस तरीके से हम तोड़ करके लिख सकते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। 84 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 28 के हम तोड़ सकते 7 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 7 चौके 28। 24 की क्या तोड़ सकते हैं हम? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 32 के क्या तोड़ सकते? 32 के तोड़ दो गुणनखंड। गुणनखंड करने का मतलब है एलसीएम जैसा करना है, यानी कि 32 हैं, 32 के तोड़ दो 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। 1 2 3 4 5 5 बार, 4 और 5। अब इनमें हमें जोड़ा बनाना है। कैसे? 1 2 का जोड़ा जे बना, जे बने जोड़े। हर संख्याओं के जोड़े बनेंगे। क्या बनेंगे? जोड़े। एक जितनी संख्याओं के जोड़े बनेंगे रूट से बाहर उतनी संख्या बाहर निकलेगी। 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकल गए। 1 2 का जोड़ा जे बन गया तो 1 जे निकल गया। 1 ये 7 का जोड़ा बन गया तो 1 7 निकल गए। अब ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 निकल गया। यहाँ पर 1 2 जे है, 1 2 जे, 1 2 का जोड़ा जे बन गया। अब 2 के जोड़ा जे बन गया और 1 2 का जोड़ा जे बन गया। 3 सिंगल जे हैं और 3 जे हैं, तो 1 3 का जोड़ा जे। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 14 चौके 56, 4 गुणे 6, 56 में गुणा करो 4 का 4, 24 की 4 हासिल 2, 4 5 20, 2 22, 22 में करो 6 का गुणा, 6 चौके 24 की 4 हासिल लगाएंगे 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल लगाइए 1, 6 12, 1 1344 आपका आंसर आएगा दोस्तों। 1344, 1344 यानी बोलें तो विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। तो हमने कैसा किया? सबसे पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दें। 3 भुजाओं का मतलब ए बी सी का मान दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एस का मान निकालना है। तो एस का मान 84 आ चुका है। फिर हमें हीरोन का नियम लगाना है। क्या लगाना है? हीरोन के नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के मान रख दिए हमने। इसको सॉल्विंग की, इसको घटा दिया। घटाने के बाद इनके गुणनखंड तोड़ दिए तरीके से, और रूट के अंदर जो भी संख्याएं हैं
दो दो के जोड़े बना करके एक संख्या बाहर निकालना, ठीक है ना। बाहर निकाल करके इन सब गुणा कर दो, 13 44 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सवाल लगाया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी 2√3 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि जी आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रहे हैं जी। भुजा बराबर 2√3 सेंटीमीटर। भुजा को अपन ए से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ए से। यानी कि ए का मान दे रहे हैं 2√3 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपको ए का मान रखना है 2√3, तो √3/4 इंटू ए की जगह पर आपको क्या रखना है? 2√3। इसका क्या करना है आपको? वर्ग। क्या करना दोस्तों? वर्ग। अब आपको 2√3 का वर्ग करना आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम वर्ग? देखो इधर पर देखते हैं। 2√3 का यदि हमें वर्ग करना है तो इसका मतलब है कि इस 2 पर भी जो 2 घातें चढ़ी हैं वो इधर पर कुछ नहीं है, तो क्रॉस मानना है। क्या मानना है? क्रॉस। और √3 का भी वर्ग। 2√3 का स्क्वायर का मतलब है 2 पर 2 घातें और √3 पर भी 2 घातें। 2 का वर्ग करेंगे 4 आता है। √3 का वर्ग करते हैं तो रूट से जो वर्ग से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3, यानी 4 3 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2√3 का हमने वर्ग किया तो कितना आया? 12 है। ये आपका इतना रफ काम है। कितना है? क्या है? रफ। 4 से 12 काटेंगे 3 बार, 4 3 12। 3 का गुणा करेंगे √3 में, तो 3√3। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ चुका है। क्या दोस्तों? 3√3। और यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन तो दोस्तों इसमें 3√3 नहीं है। √3 का वो मान रख रहे हैं इसमें। क्या रख रहे हैं? √3 का मान। यदि आपको √3 का मान पता है तो ठीक है, यदि नहीं है पता तो आप √3 का मान निकाल सकते हैं। कैसे? √3 का मान कैसे निकालते हैं? वर्गमूल से निकाल लो, भाग विधि से। एक इधर मानो, एक इधर, एक एकम एक बार और एक मानो इधर पर, इनको जोड़ दो, 1 1 2, इनको घटा दो, 3 में से 1 गया, 2 बचे। अब इधर पर कुछ नहीं है, इधर पॉइंट लगाइए अपने मन से। इधर पर जोड़ा में 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर डबल अंक उतारेंगे, मतलब डबल 0 के हम यहाँ पर अंक उतारेंगे। कितने हो गए? 200। अब हमें जितनी संख्या इधर मानना है उतनी संख्या हम इधर मानेंगे। 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 7 मानेंगे, यहाँ 7। इस 7 का गुणा करेंगे 27 से ज़्यादा ना हो। 7 का गुणा करो 27 ज़्यादा ना हो। 7 7 49 की 9, हाँ से लगाएं 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए? 14 और 4 18। अब एक बार जी 7 और लिखो इधर, इनको जोड़ दो, इनको घटा दो, तो 7 7 14 की 4, हाथ से लगाई 1 2 और 1 3, 34 हो चुके। इसको घटा दो, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1 बचा, 11 है। पॉइंट लगा है एक बार और आप डबल 0 के अंक उतार सकते हैं। अब इधर पर हमें कितनी कितनी लेने पड़ेंगे? 3 3 ले लो इधर पर। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 की 2, हाथ से लगाई 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक चलेंगे, ज़्यादा नहीं निकालना है। तो अब बस पॉइंट के बाद 2 अंक तक, यानी कि √3 का मान
1.7321 होता है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद ओनली 2 अंक याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम किसी भी संख्या का जो रूट के अंदर होती है वर्गमूल उसका निकाल देंगे भाग विधि से, वही कहलाता है उसका। जी आपका इतना क्या है रफ काम। √3 का मान रख दो कितना 1.73, इनका गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। 3 का गुणा करो 3 त्रिका 9, 3 7 21 की 1 हाथ लगाएंगे 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितने होगा 5, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग इतना आंसर अपना आ जाएगा। यदि आप ए आंसर लिख रहा है तो भी आपका सही है, लेकिन यदि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनमें आंसर ऐसा दे रहे हैं पॉइंट में 5.19 और कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है 5.196 दे रहे हैं, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब 5वां सवाल देखते हैं। तो हमने इसको क्या किया, आपको भुजा का मान दे रहे थे, ए का मान 2√3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान रख दिया 2√3, 2√3 का वर्ग किया कितना आया 12, 4 से 12 काट दो 3 बार, 3 का गुणा कर दो √3 में 3√3, √3 का वर्गमूल कितना होता है अपना 1.73, तो 1.73 का गुणा 3 में कर दो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो या तो आप ए आंसर लिख सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं। और आगे देखें 5वें नंबर का सवाल। क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। अब आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 9√3, आपको भुजा का मान निकालना है। काय का मान निकालना है भुजा, यानी कि ए का मान आपको निकालना है, भुजा यानी ए का मान। आपको फॉर्मूला यही लगाना है। फॉर्मूला क्या है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रहा है 9√3, तो आपको 9√3 रख देना है इधर पर बराबर, और जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल की जगह पर रख दो ए, और फॉर्मूला आपका कितना है √3/4 इंटू ए, तो √3 से √3 आपका कट गया, इस 4 का गुणा इधर कर दो 36 बराबर ए स्क्वायर, वर्ग है वर्ग हटा देंगे इस साइड आपका रूट आ जाएगा। जब आप वर्ग हटा देते तो इस साइड आपका क्या आ जाएगा रूट। 36 काय का वर्गमूल होता 6 का, सबको पता है, अगर नहीं है पता 36 के गुणनखंड तोड़ दो 6 आप लिख सकते हैं, और एक जोड़ा बन गया तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो समबाहु भुजा ए बराबर 6। ठीक है ना। इस तरीके से आपको सवाल आना है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आए होंगे।